बहुत सारे प्रयास करने के बाद में बहुत सारे आप कोशिशें करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें क्लिक होती हैं, कुछ चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करें फिर भी काम हमारे नहीं बन रहे हैं। कई बार अचानक से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम अननोइंगली हम कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे कि हमारा ओरा जो है बहुत क्लीन हो जाता है। जो स्लेट है हमारे मन की, जो हमारा मेंटल स्क्रीन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटैंगल्ड हो करके रहती हैं। यानी इंटैंगल बहुत सारी चीज़ों का मतलब है आपके बहुत सारे विचार जो है हमें पता नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मन की स्लेट पे कोई ना कोई स्पॉट रहता है, निशान दाग धब्बे रहते हैं। और उस समय हम उनको डस्टर से क्लीन नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और पढ़ने लिखने लग जाते हैं। यानी एवरी डे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं अपने जीवन में। वहाँ कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ बातें अच्छी लग सकती है, जो चोट की जैसे कई बार ऐसे खरगोश लग जाते हैं जैसे, उसी तरीके से हमारे इमोशनली बहुत सारे वूंड्स बन जाते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम हील करते हैं। स्पेशली उनके लिए हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, कहने के लिए कि लेट गो कर दो। लेकिन लेट गो बहुत कम लोग सही तरीके से कर पाते हैं। लेट गो का सही मतलब ये है, जब आप किसी चीज़ को लेट गो करते हैं तो वो आपके मेंटल स्क्रीन से यहाँ पे से जो भी इमोशन था उसको लेके, जो उस टाइम क्रिएट हुआ, जो पेन दर्द आया, वो सारे विचार, वो सारी चीज़ें उसके साथ विसर्जित हो जाए, यानी चली जाए आपके मन से। कि अगर आप दोबारा उस पिक्चर को देखें अपने मेंटल स्क्रीन पे, विजुअलाइज करें, तो आपके अंदर वो पेन नहीं आना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि दोबारा करने पे आपको लगता है यार कैसा मोमेंट था, मैंने भी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया या ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो इस तरह करके आपको वहाँ से बाहर निकलना है। मतलब आपके मन में दोबारा उस चीज़ को देख करके अगर पेन आता है, तकलीफ होती है, या फिर से विचार करने बैठ जाते हैं, इट मीन्स आपने लेट गो नहीं किया है। तो लेट गो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेट गो करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली कॉल करके, या काउंसलिंग करा सकते हैं, उसके लिए थेरेपीज वगैरह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि क्लींजिंग कितनी ज़रूरी है। मैं कविता शर्मा, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, पब्लिक स्पीकर, आज आपके सामने इस वीडियो में ये टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को करते हैं और वो अचानक से आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं है और काम नहीं बन रहे हैं। हर जगह आप काम, नए काम की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वो अधूरा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कभी आपको लगेगा किसी सामने वाले ने सहयोग नहीं किया, या आपके तरफ से आप कोशिशें कर रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि आप ब्लॉक है। एक जैसे एक नेट देख लीजिए अपने आसपास, समझ लो आप एक नेट के अंदर हो, और अगर उस नेट पे बहुत सारी डस्ट और धूल फंस जाती है, लग जाती है, भर जाती है, तो आपको बाहर की जो फ्रेश एयर है वो आप तक नहीं पहुंचती है। ना ही आपको बाहर की कोई पिक्चर दिखाई देती कि बाहर क्या हो रहा है नेट के। वो जो हमारा ओरा है, जो लेयरिंग है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, डस्ट से भर जाती है, और वो इमोशनल डस्ट होती है जो ब्लॉक कर देती है हमारे एक्टिविटीज़ को, हमारे एक्शंस को, हमारी थॉट प्रोसेस को। तो इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि आप देखो टाइम टू टाइम जिस तरीके से आप स्पा के लिए जाते हो, आप आउटिंग करते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, सुपरफिशियल लेवल पे हम सब कुछ चीज़ें करते हैं। हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, कुछ अपने माइंड को इधर उधर करने के लिए थोड़ा, कि भाई किसी चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हो। इस तरीके से अपने आप को इंगेज रखते हैं, गॉसिप करते हैं, फ़ोन पे बात कर लिया किसी से। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी नेगेटिविटी जाती नहीं है। आपका वो सिर्फ माइंड डिस्ट्रैक्शन होती है। आप अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने उस इशू से जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं। या अगर आप परेशान नहीं हैं, आप बहुत खुश भी हैं, आपको लगता है यार ठीक है, कभी काम बन जाते हैं, कभी लाइफ में काम नहीं बनते, कोई चीज़ क्लिक हो जा रही है, कोई चीज़ नहीं हो जा रही है। लेकिन आप इसी तरीके से ये रेशियो धीरे 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 बढ़ता जाता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार अब 10 काम करता हूँ, 10 काम में से सिर्फ 3 काम बन रहे हैं, 1 काम बन रहा है, बाकी की सब चीज़ें रिजेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी
वहाँ पे भी बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, टेंशन मिल रही है आपको, चीज़ें ठीक से नहीं हो रही, दो लोगों के बीच में अच्छी सी एक अच्छी वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है। तो ये आपको हर जगह दिखेगी, अपनी हेल्थ में भी दिखेगी, आपको रिश्तों में भी दिखेगी, आप पैसा कमा रहे हो वहाँ पे भी दिखेगी। तो आपको अपने जब सब चीज़ कर लिया, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जिस तरह आप अपने हेयर वॉश करते हो, शैम्पू करते हो, कंडीशनिंग करते हो, अच्छे अच्छे सोप और परफ्यूम्स लगाते हो, क्यों? अपने आप को आउटलुक सुपरफिशियल लेवल पे बहुत खूबसूरत दिखने के लिए, लोग आपको अच्छे से अटेंशन दें, आपको प्रेज करें, आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें, इसलिए, राइट? तो जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये कंपार्टमेंट जिसे हम माइंड कहते हैं, वो भी उतना ही क्लीन हो, ठीक है? वो कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम जो इमोशंस हैं अंदर, उसमें से जो हमको पता भी नहीं चलते कि अच्छा तब किसी ने, बुआ जी ने ये बोल दिया था, हमारी फ्रेंड ने ये बोल दिया था, हमारी क्लास के टीचर ने ये बात कह दी थी, मेरे फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया, घर में मेरी सिस्टर ने ये बात बोल दी, मेरे पेरेंट्स ने या हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बोल दिया। तो आप उस टाइम तो ये कहते चलो छोड़ो हटाओ, और आप दूसरे काम में बिजी होते हैं, लेकिन वो जो निशान होता है ना, वो चोट का निशान वैसे का वैसे ही रह जाता है। और ऐसे ही तार उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसे उलझन बन जाती है अंदर, हमारे इमोशंस हमारे ठीक से हम आप देखेंगे कि आप हंसना बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, आप हंसना बोलना कम कर दिए हैं, मिक्सअप होना कम कर दिए हैं। एक जो खुलापन अंदर से महसूस होता था कि जैसे आप किसी पहाड़ी पे हो तो वहाँ ठंडी हवा महसूस होती है, सूरज की किरणें दिखती हैं, नदियाँ दिखती हैं, तो ये कितना खुशनुमा एक सीनरी आपको फील होता है ना। वैसे ही हमारा मन जब खुश होता है तो हमें लाइफ भी बहुत एक खूबसूरत सीनरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ भी करेंगे तो लोग हमें बहुत अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचने करने लगेंगे। तो यहाँ आप क्या है, लाइफ एक सनराइज जैसे हो जाते हैं, आपको उसमें स्टार्स झिलमिला रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी लाइट। आप जब किसी भी काम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका काम हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ बंद हो जाता है जब आपका ओरा जो है क्लीन नहीं होता है, जब आपका मेंटली जब आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड रहते हैं, आपको ये पता नहीं चलता है। और ज़्यादातर लोगों को जब भी मैं बोलती हूँ तो वो लोग इस बात को इस तरह से टालते हैं कि अरे चलो यार अभी कोई नहीं, काम तो चल ही रहा है ना। क्योंकि जो चीज़ आपको दिखती नहीं है, यहाँ पे कट लगता है तो आप उसका तुरंत वहाँ पे बैंडेड लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, आप लोग भी आपको लग रहे हैं कि अरे अच्छे खासे हो तो आप, तो ज़रूरत क्या है काउंसलिंग कराने की, थेरेपी के पास जाने की, या चक्रा हीलिंग की, या वॉट एवर, जो भी रास्ते से आप चाहें, आप जो भी रास्ते से चाहें, अपनी क्लिनजिंग ज़रूर करें। टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इम्प्रेशंस को ब्लॉक कर देती है ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जो भी आपके अंदर किसी भी बात का, जब आप वो आपको कोई बात फ्रस्ट्रेशन दे रही है, एंगर दे रही है, टेंशन दे रही है, और लगातार आपको स्ट्रेस मिल रहा है किसी कंटिन्यूअस आपके किसी थॉट से जो अटक गया आपके मन के अंदर, अब निकल ही नहीं रहा है, वो कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं निकल रहा, आप इधर उधर बिजी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर बाद उसी सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ जो है ना, आपके एक्सप्रेशंस जो है वो नेगेटिविटी से भर देते हैं, और उसमें कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस नहीं बनते हैं, और लाइफ में आप डिलीवर कम करना शुरू करते हो। अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो, आपका स्किल में, काम में, किचन में, घर में, लोगों में, आपकी वो डिलीवरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आंतरिक सफाई, अपने अंदर के ह्यूमन बीइंग को, अपने अंदर के बीइंग को क्लीन करना, नीट एंड क्लीन करना, जो वहाँ पे ये एक हैवीनेस देती है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। बहुत आपको एक भार भार सा लगेगा जीवन में, लेकिन जब आप एकदम खुल जाते हो तो यही भार बहुत हल्का हो जाता है, और उसकी क्लींजिंग करानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं अटेंड करने की वजह से आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, रात में नींद नहीं आना आती है, यानी नींद आना बंद हो जाता है, डाइट आपके ख़राब हो जाती है,
भूख नहीं लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको था कि आप क्लिनजिंग ज़रूर कराओ, ठीक है। जिस तरीके से आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, हेयर कट लेते हो, हेयर वॉश करते हो, इतने सारे कॉस्मेटिक्स लेते हो, एक्सेसरीज अपने लिए खरीदते हैं अच्छे अच्छे, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर पे जो दुनिया देख रही है उस चीज़ पे तो आपने बहुत फोकस किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसको चलाने वाला जो है आपका सीईओ, आपका माइंड, आपका कैप्टन, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका ध्यान रखिए और उस उसके क्या पेन है, उन सब पेन को कोशिश करो कि वो सारी एनर्जीज जो है पेनफुल उनको रिलीज़ कीजिए। जब भी आप किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट या किसी के भी पास जाते हैं जो कि आपके ओरा को, जो आपके इनर इमोशंस को क्लीन करते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता के वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप जहाँ भी जाएंगे, किसी भी काउंसलर, थेरेपिस्ट या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए यहाँ जाना ठीक है, मैं चक्रा बैलेंसिंग करके कर सकती हूँ, मैं काउंसलिंग करा के कर सकती हूँ, या आप मेरे पास आ सकते हैं, आप मुझसे थेरेपी और काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से, लेकिन अपने आप को क्लिनजिंग ज़रूर कीजिए। अपने अंदर की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बार आप कराएंगे तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि मैं इस वीडियो में जो बता रही हूँ आपकी लाइफ के नए कई सारे दरवाज़ों को खोलेगा, जहाँ से आप अपने अंदर के उस घुटन से बाहर आ सकेंगे, अपने लाइफ को एकदम। और ये टाइम टू टाइम कराना ज़रूरी है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ये एक हेयर वॉश के बाद क्या एक दिन आप जाते हैं, नहाते हैं, शावर लेते हैं, या नेक्स्ट और सालों वैसे ही रह जाते हैं, ऐसा तो नहीं। इसी तरह से आपको क्योंकि मन के अंदर तो लगातार बातें कांस्टेंट आती रहेंगी, उसमें से बहुत सारी बातें आप अपने पास रोक के पकड़ के बैठ जाते हो। तो बहुत सारे इमोशनल वुंड्स जो बन जाते हैं उनको हटाने के लिए, उनको वैसे के वैसे उनकी इमेजेस माइंड में हैं, उन सब को हटाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट साल में एक बार, साल में 2 बार, जिस तरीके की परिस्थितियाँ, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग 6 महीने में, साल में एक बार ज़रूर क्लिनजिंग कराएं। और ये क्लिनजिंग आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ को बहुत बड़ा कर देती है, आपको हेल्दी कर देती है, आपको खूबसूरत बना देती है, आपको अमीर बना देती है। और आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बिना मतलब वो बेचारे फंसे हुए हैं कुछ बातों में, तो वहाँ से क्लिनजिंग होती है। आपके बॉडी में जो 80 ट्रिलियन सेल्स, बॉडी सेल्स हैं, उनकी बात सुनी जाती है, वो भी परेशान रहते हैं आपकी बहुत सारी बातों को लेकर के, तो वहाँ से भी वो बातें हटती हैं, तो वो भी बहुत लाइट फील करती हैं और आपको अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, हेल्थ देती हैं। तो ये वीडियो के थ्रू मुझे आपको बताना था कि अब वीडियो देखने के बाद उसको भूल मत जाना। अब जल्दी से कोई ऐसे डिसाइड कीजिए और अपनी क्लिनजिंग ज़रूर कराइए। मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अपना कीमती समय देते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू को ज़रूर ऐड करें मेरा वीडियो, और एंजॉय कीजिए खूबसूरत से जीवन को। जीवन बहुत सुंदर है, और अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।